चलिए मैं एक मिनट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें यह था कि सोर्स आपके पास ग्राउंडेड था, ठीक है, सोर्स ग्राउंडेड है तो वी एस ज़ीरो होगा, डायरेक्टली ग्राउंड के साथ अटैच है। वी जी, ये जो आपके पास गेट के क्रॉस वोल्टेजेस हैं, उसमें क्या था कि बेसिकली आई जी ज़ीरो होता है, तो जब आई जी ज़ीरो है तो आर जी में से आई जी ज़ीरो गुजरेगा, तो आर जी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो अगर करंट ज़ीरो है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ख़त्म हो जाती है। फिर वी जी एस के क्रॉस आपके पास जो चीज़ बचती है वो जस्ट आपने के वी एल लगाया था तो वी जी जी बचती है, और VGS की वैल्यू VG की जो भी वैल्यू होगी उसके नेगेटिव साइन के साथ हमने देखा था कि VGS हमारे पास आ रही होती है। तो VGS की वैल्यू चूँकि डिपेंड कर रही है VG के ऊपर, ये VGG के ऊपर, तो इस वजह से इसकी एक फ़िक्स्ड वैल्यू होती है, फ़िक्स्ड प्राइस आप उसको कह रहे थे। और जब आप ग्राफ वगैरह बना रहे होते या क्यू पॉइंट डिफाइन कर रहे होते तो ये शॉकले इक्वेशन है, जो कि GFETs के अंदर हम डिप्लीशन मोड में, मॉसफेट्स के अंदर डिप्लीशन मोड में इसको देखते हैं। तो अगर आप VGS की वैल्यू बदलते जाते हैं, टेबल भी बना हुआ चैप्टर नंबर 6 के अंदर, लेट से VGS आप रखते हैं VP/2, VP क्या, पिंच पिंच ऑफ वोल्टेज, कोई भी वैल्यू ले लें, VP/2 रख दिया, तो उसके पास आपके पास कोई ना कोई आईडी आ जाएगा। फिर लेट से आप VP/4 रख देते हैं, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगा। फिर लेट से आप VP रख देते हैं, फिर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप पॉइंट्स बनाते जाएंगे और आपका कर्व बना देते हैं, तो इसको हम कहते होते हैं प्लॉटिंग शॉकलेज इक्वेशन। ये कोई भी आपके पास आर्टिकल हो, अभी तो हम प्रीवियस को डिस्कस करें, कोई भी आर्टिकल हो तो शॉकलेज इक्वेशन के अंदर यही है कि VGS की वैल्यू को बदलते जाएं, क्योंकि पिंच ऑफ पे आईडी ज़ीरो हो जाता है, और VGS पे आईडी जो होता है वो मैक्सिमम आईडी SS आपको मिल रहा है डिप्रेशन मोड के अंदर। ओके जी, तो ये फिर उसके बाद हमने ये एक वैल्यू देखी थी, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये जो आपके पास ये जो ब्लैक लाइन है वो आपने किस तरह ड्रॉ की हुई है, वो नेटवर्क के अकॉर्डिंगली है, यानी कि जो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन होगी, जैसे फिक्स्ड बाइस है तो उसके ऊपर VGSS जो होता है वो माइनस VGG के इक्वल है, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा। फिर इसका मतलब क्या है कि VGS की वैल्यू बदलनी नहीं है, इसलिए आपने एक फिक्स्ड ब्लैक कलर की लाइन लगा दी। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, नेटवर्क की जो लाइन है, वो जब आपके पास करेक्टरिस्टिक ये इक्वेशन जो शॉकले इक्वेशन है उसको जहाँ पे क्रॉस करेगी वो आपके पास क्यू पॉइंट होता है, तो वो फिर आपके पास उस तरह से VGS क्यू आ जाएगा, ID क्यू आ जाएगा, और आपने अपने सर्किट को सॉल्व किया था। अच्छा, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट में क्या कर लिया कि हमने देखा कि आपके पास इसमें आपको बैटरीज भी दो चाहिए होती थी, पोलैरिटीज़ भी पिछले टॉपिक में दो चाहिए होती थी, एक VGG लगाया और एक VDD लगाया हुआ, तो ये भी एक खैर ड्रॉबैक था। अच्छा, फिर हमने सेल्फ बाइस पे काफ़ी सारी डिस्कशन की। अब सेल्फ बाइस में ये कि सोर्स के साथ RSS लगा हुआ, तो अब एस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो नहीं है, अब एस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वो ड्रॉप आएगा जो कि RS के क्रॉस होगा। VS इज इक्वल टू ISRS, और IS ID के इक्वल होता है, तो आप इसको VS इज इक्वल टू IDRS भी कह लेते हैं। अब ये सेल्फ बाइसिंग है, डिपेंड करता है कि RS की वैल्यू क्या रखी हुई है। तो इसमें हमने फिर डिस्कस किया था कि इसके अंदर आपके पास, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि VRS जो है वो IDRS के इक्वल होता है, ये जो चीज़ है जो इसके क्रॉस ड्रॉप आ रहा होगा। और VGS जो है, VGS वो आपके पास क्या है कि दैट इज़ VG माइनस VS, या आप अगर इसके अंदर वैसे ही लूप लगा दें, ये सिंपल, तो एक VGS है और एक VRS है, तो उसके थ्रू आपके पास VGS माइनस IDRS आ रहा था। और अगर शॉकले इक्वेशन को देखें, ये वही पुरानी है। अब बस इसमें फ़र्क क्या है कि अब आपके पास जो VGS है वो माइनस VGG नहीं है, अब VGS है माइनस IDRS के इक्वल आ रहा है। अच्छा, इसमें सेल्फ बाइस्ड में अगर आपने शॉकले क्योंकि ये प्रीवियस है इसलिए मैं भी इसको क्विकली देखूँ। अच्छा, अगर सेल्फ बाइस के अंदर शॉकले इक्वेशन लगानी हो तो अगेन ये जो कर्व आपके पास बनी होती है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें उसी तरह ही आपके पास जो VGS है, ठीक है, उसकी वैल्यू देख लें कि उसको VP/2 लेना है, VP/4 लेना है, उसके अकॉर्डिंगली ID का पॉइंट ले लें, फिर VGS को चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोई ना कोई वैल्यू ले लें। अब फॉर एग्जांपल इसने एक वैल्यू ली है कि VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, तो आप VGS को 0 वोल्ट रखें, उसके अकॉर्डिंगली ID भी आपके पास 0 आ रहा है,
और अगर आप VGS का फॉर्मूला जो है VGS, क्योंकि यह है बेसिकली कैसे कि VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS होता है ना, तो अगर आप VG को ज़ीरो ले लेंगे तो ID भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा, इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये चीज़ अच्छा, ये न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसने लिखा डिटरमाइन द फॉलोइंग ऑफ द नेटवर्क फिगर 7.12। एक दफ़ा तो सारे इसको गौर से देखें कि हमारे पास फिक्स्ड बाइस नहीं है, ये सेल्फ बाइस्ड, ठीक है, सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच है। तो जो कल एग्जांपल करवाई थी उसी तरह VGS से आपने फाइंड करना, ID करना, ये मैं करवाना सिखाता हूँ अभी आपको। VDS करना है, VS करना है, VG करना है, VD करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, इसमें हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो इसमें उसी तरह गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS, इसके पीछे थ्योरी में आपने देखा कि हमने यहाँ पे लूप लगाया था, ठीक है, और लूप लगाने की वजह से हमारे पास आ रहा था VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS। तो अब अगर आप यहाँ पर खुद से एक चूज़ करें, चूजिंग ID इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर, ठीक है, ID को अगर आप 4 मिली एम्पेयर लेते हैं, ये ID की आपने कोई ना कोई वैल्यू रखी है, तो अगर आप उसको 4 ले रहे हैं तो आपके पास VGS फिर क्या हो जाएगा, RS की वैल्यू आपको सर्किट में गिवन है 1 किलो ओम, ID को आपने 4 मिली एम्पेयर लिया, तो आपके पास VGS आ गया -4। यानी कि इस ID के क्रॉस आपके पास कोई ना कोई VGS आ गया। अगर आप ID को चेंज कर देते हैं यहाँ पे, लेट से उसको 5 मिली एम्पेयर या कुछ और रखते हैं, तो ये VGS उसके अकॉर्डिंगली आपके पास चेंज हो जाएगा। द रिजल्ट इज द प्लॉट ऑफ फिगर 7.13 एज डिफाइंड बाय द नेटवर्क। अब देखते हैं कि लेट से फिगर 7.13 क्या है। तो आप देखें कि आपने क्या काम किया है कि आपके पास ID आपने 4 लिया था, बाय चूजिंग द वैल्यू ऑफ ID इज इक्वल टू 4, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ था, तो आपने फॉर्मूला के थ्रू देखा कि आपके पास जो VGS था वो क्या आ रहा है, -4। तो आपने ID 4 चूज़ किया है, VGS -4 आपके पास आ रहा है। इसी तरह आप ID ले लेते हैं लेट से 8, तो आपके पास VGS आ जाएगा -8। वो कैसे, क्योंकि उसने किया नहीं हुआ, वैसे बता रहा हूँ आपको कि अगर ID मैं 8 ले लेता हूँ तो उसको RS 1 किलो ओम है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपको क्योंकि ID मिली एम्पेयर्स में है और RS किलो ओम्स के अंदर। अच्छा, ये बड़ी एक कॉमन मिस्टेक होती है कि इसके नोटेशंस को देखा करें कि क्या है बीच में, मिली है, मिली और किलो है तो इन्होंने ख़त्म हो जाना। अभी लास्ट टाइम मैं क्विज चेक किया था तो उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स थी इस तरह की, मिलीज और किलोज की कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, तो लड़कों ने नहीं की हुई थी। तो करंट का मिली और रेजिस्टेंस का जो किलो है वो आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप ID 8 लेते हैं तो VG 8 हो जाएगा, ID 4 लेते हैं तो VG 4 हो जाएगा, VGS। अच्छा, ये जो आपने काम किया है ना, उसके साथ देखें ये ब्लैक कलर की लाइन है और साथ में लिखा हुआ नेटवर्क, और नीचे है स्केचिंग द सेल्फ बाइस्ड लाइन फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 7.12। अब ये क्या आपको बता रहा है कि आपको जो नेटवर्क था, जो आपको सर्किट दिया हुआ था, उसकी आपने एक लाइन ड्रॉ की है, और साथ में सेल्फ बाइस्ड लाइन इसलिए कह रहे हैं कि सर्किट सेल्फ बाइस्ड था, सर्किट फिक्स्ड बाइस नहीं था। अगर फिक्स्ड बाइस होता तो इसका टाइटल होता फिक्स्ड बाइस लाइन ऑफ द नेटवर्क। जो आपको सर्किट दिया होगा उस नेटवर्क की आप लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। और इस फिगर, नेटवर्क कौन सा है, फिगर 7.12, जो ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, जो उसमें पिक्चर बनी है 7.12 के अकॉर्डिंगली आपने ये बनाया। और अगर VGS को आप, VGS के अंदर अगर आप ID 0 ले लेते हैं तो VGS 0 हो जाएगा। एक ओरिजिन पे आ गया, एक यहाँ पर आ गया, अगर कुछ दरमियान में ले लेते हैं तो एक यहाँ पर पॉइंट आ गया, और अगर आप 6 ले लेंगे तो इधर 6 पे आ जाएगा, 8 ले लेंगे तो 8 पे आ गया। इस तीनों पॉइंट्स को आपने मिला दिया तो ये अभी सिर्फ लाइन बनी है, नेटवर्क की लाइन। हमने निकालना होता है क्यू पॉइंट। तो जहां पर नेटवर्क की लाइन और शॉकलेज इक्वेशन की लाइन क्रॉस करे वो आपका क्यू पॉइंट होता है। तो अभी ज़हनी तौर पर आपने ये तस्वर करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हाफ अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास जो शॉकली इक्वेशन है वो सबको पता है कि ID इज इक्वल टू IDSS,
इंटू 1 माइनस वी जी एस ओवर वी पी, और फिर ये 1 माइनस वी जी एस ओवर वी पी वाली टर्म का स्केयर है, तो ये शॉकले इक्वेशन है। तो अब हम शॉकले इक्वेशन का जो कर्व है, यानी कि जो JFETs की कर्व है, जो ये बिल्कुल एक जेनेरिक कर्व है, ठीक है, इसका अभी नेटवर्क वाले क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं। तो हम एक ड्रॉ करने जा रहे हैं, स्केचिंग द डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स। देखें, डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक, डिवाइस आप कौन सी यूज़ करें, JFET बीच में यूज़ करें। तो यहाँ पर सर्किट की बात नहीं हो रही, सर्किट के अंदर लगी हुई डिवाइस की बात हो रही है। वो मॉसफेट हो सकता है, वो JFETs हो सकता है, BJT हो सकता है, लेकिन जो कि हम JFETs को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे बनी है। तो आप सबके पास शॉकलेस इक्वेशन है। अब शॉकले इक्वेशन पे वापस आ जाओ ताकि आपको बनानी भी आ जाइए। ये देखिए मेरे पास शॉकलेस इक्वेशन आई डी इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS ओवर VP का स्केयर। ये मॉसफेट JFETs डिप्लीशन मोड में जब होते हैं तो उसके ऊपर ये शॉकले की इक्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने पढ़ा। अब हमने करना क्या है यहाँ पर कि ये जो VGS है, ये जो VGS है, इसकी वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं। VGS को एक दफ़ा ले लें खुद से ही VP/2। VP क्या मतलब, पिंच ऑफ वोल्टेज। VP/2 ले लें, एक दफ़ा VP/4 ले लें, एक दफ़ा मुकम्मल VP ले लें। जब बिल्कुल VGS को VP लेंगे तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, ID ज़ीरो आ रहा होगा। VP पे आपके पास ID जो है वो ज़ीरो आ रहा होगा। और अगर आप VGS को ज़ीरो ले लेते हैं, अगर VGS को ज़ीरो ले लें तो तब आपके पास ID आ रहा होगा IDSS। अगर यानी कि मैं इसको VGS को ज़ीरो ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो ID है वो आ रहा होगा, ये IDSS के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ IDS। और अगर मैं VGS को VP के इक्वल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड जनरेट कर लेता हूँ। अगर मैं VGS को VP के इक्वल ले लेता हूँ, VGS को VP के इक्वल लेने से क्या होगा, VGS VP से कट जाएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। तब आपके पास जो ID है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक मैक्सिमम मेरे पास लिमिट आई है और एक मिनिमम लिमिट आई है, और दरमियान में क्या होगा, दरमियान में कुछ आंसर्स आते जाएंगे। अगर मैं उसके बाद जो है वो VGS को VP/2 ले लेता हूँ, तो अब कोई और मेरे पास ID का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ID का कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं VGS को VP/4 ले लेता हूँ, तब भी मेरे पास ID का कोई ना कोई आंसर आता जाएगा। अब ये जो 4-5 मैंने आंसर निकाले हैं, ये 4-5 जो पॉइंट्स आएंगे, तो आई होप सो कि आप ग्राफ को जो है ना वो ड्रॉ करने के काबिल जो है ना हो जाएंगे। अब मैं इसको ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। वापस हम अपनी चीज़ की तरफ आते हैं। तो अब आपने पहले भी क्या किया कि VP/2 जब लिया तो आंसर आता IDSS/4। जब आपने VP के इक्वल लिया था, ID की वैल्यू आई ज़ीरो। ये दोनों केस मैंने लिख के आपको बताए थे। जब आपने VGS ज़ीरो लिया तो उसकी वैल्यू आई IDSS। तो ये आपने बिल्कुल सिंपल शॉकले इक्वेशन से निकाली। तो वो आपको, इसको अगर पढ़ें तो वहाँ से भी पता चल रहा है ये डिवाइस की करेक्टरिस्टिक है, शॉकलेस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपने निकाली। तो ये आपके पास दो चीज़ें बनी हैं। एक ऊपर लाइन बनी है जिसका नाम है नेटवर्क की लाइन, VGS के फॉर्मूला से, VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS के फॉर्मूला से ये नेटवर्क की लाइन बनी। और एक बनी शॉकले इक्वेशन, उसने लिखा हुआ फॉर शॉकले इक्वेशन इफ वी चूज VGS इज इक्वल टू VP/2 वी फाइंड ID इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। इस तरह 3-4 डिफरेंट पॉइंट लेकर अब बात कहाँ पे आके रुकती है, बात यहाँ पर आके रुकती है कि आप जो लाइन है, ब्लैक कलर की लाइन नेटवर्क की लाइन, ये जो ऊपर फिगर 7.3 में, और ये 7.4, इन दोनों को ड्रॉ करें। जहाँ पर नेटवर्क की लाइन, नेटवर्क से मुराद क्वेश्चन में जो नेटवर्क जो सर्किट गिवन है उसकी लाइन, और जो आपके पास JFETs जो डिवाइस आपने यूज़ किया ट्रांजिस्टर, उसकी कर्व जहाँ पर क्रॉस करेगी वो आपका पॉइंट होगा Q पॉइंट। और उस पॉइंट पर निकलने वाला करंट जो है वो IDQ है, और उस पॉइंट पर निकलने वाला जो वोल्टेज है वो VGSQ है।
आपका क्वेश्चन ये क्यू पॉइंट की दो वैल्यूज निकालने के बाद शुरू होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ द सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय सुपर इम्पोजिंग द नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड बाय फिगर 7.13। ये ऊपर नेटवर्क की ब्लैक कलर की लाइन ऑन द डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर 7.14। डिवाइस जीएफएटीज थी, शॉकलेज इक्वेशन के थ्रू उसकी कैरेक्टरिस्टिक दोनों को सुपर इम्पोज किया एक दूसरे के ऊपर, and finding the point of intersection of two as indicated on figure 7.15। ये 7.15 के अंदर जैसे दिया हुआ है कि दोनों लाइन नेटवर्क की लाइन और करेक्टरिस्टिक जब मिल जाएगी तब तो इस पॉइंट के ऊपर जो वीजीएस क्यू आया ग्राफ के थ्रू -2.6। तो हम ये बताएं कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये आइडिया ना हो कि नेटवर्क की लाइन से क्या मुराद होता है और जो डिवाइस है उसकी करेक्टरिस्टिक कर्व से क्या मुराद होता है या उसको फाइंड कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स के अंदर सेम चीज़ है। जो नेटवर्क है उसके फॉर्मूला लगाएं तो नेटवर्क की लाइन आ गई, और जो डिवाइस है उसके अंदर शॉकले इक्वेशन लगाएं तो डिवाइस की करेक्टरिस्टिक्स आ गई। और चूँकि हम सारी कॉन्फ़िगरेशन में अभी तक एक ही डिवाइस पढ़ रहे हैं तो शॉकले इक्वेशन के थ्रू जो करेक्टरिस्टिक कर्व बन रही है ब्लू कलर में वो तो अभी तक सेम ही चली आ रही है, क्योंकि सेम डिवाइस है, नेटवर्क बस बदल रहे हैं, डिवाइस नहीं बदल रही। तो कुछ चीज़ें अभी तक कॉमन है। यहाँ पे मुझे एक दफ़ा ब्रेक लेता हूँ, आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि अगर किसी को ये आइडिया ना हो कि ब्लैक कलर की लाइन कैसे बनती है और ब्लू कलर की लाइन कैसे बनती है। ब्लैक लाइन डिपेंडेंट है नेटवर्क के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और जो डिवाइस लगी हुई है JFET उसके मुताबिक शॉकले इक्वेशन के अंदर VGS की वैल्यू पुट करते जाएं चेंज कर करके VP/2 VP/4 VP, ठीक है, इस तरह से करके। तो आपको अब इस पे कोई क्वेश्चन, एक आध मिनट ज़रा स्टॉप कर लेता हूँ। जी बताएं ज़रा। मौजूद तो है ना सारे इधर? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी, तलहा रियाज, मुजम्मिल, राना साहब। जी सर। यस सर। हाँ, अच्छा, तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मैच करेंगे वो आपने निकाल लिया क्यू पॉइंट। तो जब ये आपके पास क्यू पॉइंट आ गया, ठीक है, लिखा भी हुआ ये वाली जो है डिटरमाइनिंग द क्यू पॉइंट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। और एट द क्वेश्चन पॉइंट VGS क्यू भी आ गया 2.6 वोल्ट, और ID क्यू भी आ गया 2.6 मिली एम्पेयर। तो देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। तो VGS क्यू भी आपने निकाल लिया और ID क्यू भी निकाल लिया, ठीक है। तो सर्किट बदल जाएगा तो ब्लैक लाइन भी बदल जाएगी, लेकिन अगर ये डिवाइस नहीं बदलती तो सारे क्वेश्चंस के अंदर अगर JFET से जाती है तो सारे क्वेश्चन के अंदर जो ब्लू कलर की करेक्टरिस्टिक कर्व बनती है वो सेम रहेगी अनटिल अनलेस कि ये डिवाइस ही चेंज हो जाए। तो अब हम दो तो कर लिए, VDS VS VG VD ये फाइंड आउट करते हैं वन बाय वन। तो VDS लिखा हुआ है, VDS इज इक्वल टू VDD माइनस IDRS प्लस RD। ये उसी तरह है जैसे आप VCE निकालते थे, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC/RC प्लस RE। अगर किसी को याद हो कुछ इस तरह से करके हम निकालते थे। तो ये बेसिकली हमने कैसे निकाली है, इसको वापस ऊपर भी आ जाते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया, कि आप VDS फाइंड आउट कर रहे हैं, VDS ड्रेन और सोर्स का। तो VDS इज इक्वल टू VDD, सोर्स है 20 वोल्ट का, माइनस ड्रॉप VDD माइनस IDRD और माइनस ISRS। तो चूँकि IS ID के बराबर होता तो लिहाजा IDRS और IDRD ये दोनों जो हैं वो ड्रॉप है सोर्स से। सोर्स क्या है, 20 वोल्ट आया, कुछ RD के क्रॉस ड्रॉप हुआ और कुछ RS के क्रॉस ड्रॉप हुआ। तो बाकी जो बच गया वो VDS के क्रॉस आपको अपीयर होगा। तो ये एक जर्नल ऑब्जर्वेशन है फॉर्मूला की, नो डाउट कि आप लूप लगा लेंगे। VDS इज इक्वल टू VDD माइनस IDRS और प्लस IDRD। तो RS के साथ तो IS आता होता है, लेकिन IS और ID बराबर हैं लिहाजा हम IDRS लिख रहे हैं, जैसे IE इज इक्वल टू IC आप कर लेते थे।
सो ये VDS आ गया आपके पास। अच्छा एक और चीज़, ये जो आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो ID फाइंड आउट किया और VGSQ फाइंड आउट किया, अगली जो चीज़ें हैं उनमें इसने इस्तेमाल होना है। अब देखें ये इस क्वेश्चन के अंदर उसने ID की वैल्यू क्या लिया 2.6, जो भी आपने ग्राफ से और क्वेश्चन पॉइंट से निकाला है। तो ये ज़हन में रखिएगा एक चीज़। फिर आपके पास VS, तो VS क्या होता है, VS इज इक्वल टू ISRS, तो IS ID के बराबर है। और ID क्या है, Q पॉइंट के अकॉर्डिंगली 2.6 निकला हुआ। RS क्या है, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस गिवन है। इस तरह VG आपके पास 0 है क्योंकि IG 0 है, और IG 0 है तो गेट के क्रॉस ड्रॉप 0 है। VD, अब VD क्या है, VDS क्या होता है, VD माइनस VS, तो उससे आपके पास VD आ जाएगा। अब ये VD क्या है, बेसिकली VD है VDD माइनस IDRD। इसको भी देख लेते हैं कि ये कहाँ से आया। ये इस पॉइंट तक आते आते क्या वोल्टेज रह जाएगा, सोर्स VDD माइनस IDRD। ये जो थोड़ा सा ड्रॉप होगा उसके बाद सारे का सारा वोल्टेज आ जाएगा VD के ऊपर, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे VD वाला नीचे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। VD में से कुछ ड्रॉप RS के क्रॉस पे होगा, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी ब्रेक लगी है VD के ऊपर। तो VD तक पहुंचते हुए रास्ते में जो ड्रॉप आ रहा है वो एक ही था, VDD माइनस IDRD। ठीक है, तो VD इज इक्वल टू VDD माइनस IDRD। अच्छा इसमें बताएं कि अभी तक जो हमने चीज़ें सॉल्व की हैं इसमें किसी का कोई इशू वगैरह। अब अगले में क्या करता है वो कि वही सेम क्वेश्चन है और उसने ना RS की वैल्यू चेंज कर दी। एक दफ़ा RS को 100 ओम रख लिया और एक दफ़ा RS को 10 किलो ओम रख लिया। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उसको बताना है, ठीक है। तो RS की वैल्यू आपने चेंज करके उसके मुताबिक रख ली। तो दो क्वेश्चन बन गए ना। एक जब आप RS के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करें, ये देखें ब्लैक लाइन चेंज है, एक ब्लैक लाइन ये और एक ब्लैक लाइन ये दोनों ब्लैक लाइंस किस चीज़ की हैं, ये नेटवर्क की लाइंस हैं। तो जेन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर नेटवर्क एक है तो लाइंस दो क्यों बन गई हैं। आपने RS की वैल्यू दो मुख्तलिफ ली हुई हैं, एक RS की वैल्यू के लिए एक ब्लैक लाइन बनेगी और दूसरी RS की वैल्यू के लिए दूसरी ब्लैक लाइन बनेगी, जिसको आप नेटवर्क लाइन कहते हैं। तो अगर तो आप RS सेम रखें, RS की वैल्यू अगर आप चेंज नहीं करते, ठीक है, और RS की वैल्यू चेंज ना करो तो फिर तो एक ही लाइन बनेगी। तो ये दरमियान वाली ब्लू कलर की लाइन कहाँ से आई है, ये करेक्टरिस्टिक कर्व है JFETs की, शॉकले इक्वेशन के थ्रू ब्लैक लाइन। और RS की वैल्यू एक रखें तो सॉरी ब्लू लाइन आई है शॉकले इक्वेशन से। ब्लू लाइन करेक्टरिस्टिक कर्व है डिवाइस की शॉकलेज इक्वेशन से, जैसे पीछे बताया। और ब्लैक लाइन आई RS को आप चेंज करके। तो पिछला जो न्यूमेरिकल था उसको उसने बढ़ा के दो हिस्सों में कर दिया। अच्छा आपको याद होगा आपने BJT के अंदर भी एक वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग पड़ी थी। अच्छा एक एक चीज़ और भी आप दे रहेंगे, ये सारी BJT से मैच करती हैं। पहले जो फिक्स्ड बायस था वो हमारे पास वहाँ पे फिक्स्ड बायस था, और उसके बाद जब मीटर पे वहाँ पे रेजिस्टेंस लगती थी तो उसको मीटर बाइस्ड कह लेते थे, हमने उसको सेल्फ बाइस्ड कह दिया, ठीक है। वहाँ पर भी वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन थी, यहाँ पे भी वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन है। ये देखिए इसी तरह ही आपको एक न्यूमेरिकल भी आया था लास्ट टाइम, न्यूमेरिकल शायद क्विज नंबर 4 में R1 और R2, ठीक है। ये अब आपके पास ये क्या है, ये वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन की तरह। अब हमने इसमें क्या करना होगा, देखें इसमें भी जब आप Q पॉइंट निकालेंगे तो जो ब्लू लाइन है वो सेम रहेगी क्योंकि JFET है। हर क्वेश्चन में ब्लू लाइन सेम रह रही है, करेक्टरिस्टिक कर्व डिवाइस की, और डिवाइस JFET है वो हम चेंज नहीं करें। लेकिन सर्किट बदल चुका है, नेटवर्क बदल चुका है, तो जो ब्लैक लाइन बनेगी वो डिफरेंट बनेगी, हर कॉन्फ़िगरेशन की अपनी, और उसके फॉर्मूले हर कॉन्फ़िगरेशन के अपने होंगे। वोल्टेज डिवाइडर के अपने फार्मूलाज हैं, सेल्फ बाइस्ड के अपने हैं, फिक्स्ड बाइस के अपने हैं। तो ब्लैक लाइन में चेंजेस आएंगी। अच्छा अगर आपको VG फाइंड आउट करना हो इसके अंदर, VG ये, तो जैसे आप वहाँ पर फाइंड आउट करते थे VB फाइंड आउट करते थे वहाँ पे,
तो VG क्या होगा, सोर्स, ये जो VDD है वहाँ पे VCC होता था, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अच्छा, और जब आप अब इसको देखना ये है कि जब हम इसके ऊपर ये कपलिंग कैपेसिटर उतारेंगे, जब डीसी एनालिसिस करेंगे तो C1 C2 और ये CS के कपलिंग कैपेसिटर जब ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास नेटवर्क लगता है किस तरह का। नेटवर्क कुछ इस तरह से लगेगा। पहले इसको देखते हैं कि VDD था ऊपर, ये वही RD R1 R। अच्छा, ये देखें कि VIG जो होता है ना, वो ये जेफिटीज मॉसफेट एफिटीज के अंदर IG आपके पास 0 है। जब IG 0 है तो उसका मतलब है कि जो ऊपर से VDD से R1 और R2 के क्रॉस से जो कुछ चीज़ें आ रही हैं वो गेट के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा और गेट के क्रॉस ड्रॉप कुछ नहीं हो रहा। तो उससे मुराद ये है कि अगर गेट की तरफ नहीं कोई चीज़ जा रही तो इसका मतलब है वो रास्ता जुदा हो गया सर्किट की सेंस में, जहाँ पे करंट नहीं जाता। इसका मतलब है कि वो रास्ता वहाँ पर पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर मैं इसके लेफ्ट साइड, ये जो साइड है, अगर ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं ये सारे टुकड़े को अलहदा कर लेता हूँ। ये देखें, तो उसके अंदर VDD R1 R2 और ये वो पॉइंट VG, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इधर करंट ही कोई नहीं जा रहा डिवाइस की, यानी कि IG की सेंस में, गेट की सेंस में, तो इसीलिए मैंने उसको उससे सेपरेट कर दिया। तो अगर आपको VG फाइंड आउट करना हो तो VG क्या होगा, R2 के क्रॉस ड्रॉप, जैसे आप BJT के अंदर निकालते थे VB, ठीक है। VB के लिए आप क्या करते थे, VDD की जगह VC हो जाता था, VCC। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, जब आपने ये काम कर दिया तो ये आपने एक सीरीज टाइप बना दिया है। आप मुझे ये बताएं कि R1 और R2 के अंदर जो करंट होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। R1 और R2 का करंट सेम होगा या डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा सर। डिफरेंट कैसे हो रहा होगा, अगर सेम है तो सेम कैसे होगा। पहली चीज़ ये देखें कि अब ये चूँकि IG इधर नहीं जा रहा, ठीक है, तो चीज़ें कोई डिवाइड नहीं हो रही, वो पैरेलल टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है कि करंट डिवाइड हो रहा हो। जब करंट इधर जा ही नहीं रहा, जब IG की तरफ पाथ ही नहीं है आपके पास, IG है ही 0, ये उससे जुदा ही होगी है पूरी लेग, तो सारे का सारा करंट इधर ही है। जो R1 में से गुजरा वही R2 में से, जैसे सीरीज टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे सीरीज टाइप का कॉन्सेप्ट होता है वैसा है ये, ठीक है। तो R1 R2 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि IG की तरफ कोई करंट नहीं जा रहा, सारे का सारा R1 और R2 से गुजरा, तो R1 और R2 आपस में सीरीज में, तो सेम करंट होगा इस सेंस में। अच्छा, अगर मैं इधर लूप लगाऊं ये इनपुट साइड पे, तो इनपुट साइड पे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो VGR है, जो R2 के क्रॉस ड्रॉप है, और ऊपर आपने फार्मूला से लगाया है जैसे VB आप फाइंड आउट करते थे, फिर वोल्टेज आ रहा है VGS और फिर आ रहा है VRS। तो 3 वोल्टेजेस हैं, मैंने लूप लगा दिया। मैं इंटरेस्टेड होता हूँ बेसिकली VGS में, क्यों, क्योंकि मैंने नेटवर्क की लाइन बनानी है, वो ब्लैक कलर की लाइन VGS, डिफरेंट VGS के ऊपर डिफरेंट IDs मेरे पास आ रहे होंगे। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये पॉइंट आपने क्यों उतारा है, IG 0 था, लिहाजा यहाँ पर इसका कोई लिंक नहीं होगा। सारी चीज़ VDD R1 R2 ये एक सेपरेट चीज़ है आपस में। अच्छा, जब आप ये लिखा VGS इज इक्वल टू VG माइनस VRS, तो आप बताएं कि ये VRS क्या है बेसिकली। ये VRS वही नहीं है जो कि RS के क्रॉस ड्रॉप है। VRS से मुराद है ISRS। तो IS ID के बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि VRS इज इक्वल टू IDRS। सो मैंने लिखा VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS। तो ये इक्वेशन आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, इक्वेशन 7.6 इज स्टिल द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन। ये जो ब्लैक कलर की आपने लाइन निकालनी है, सर्किट की लाइन, उसके लिए आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ बट द ओरिजिन इज़ नो लॉन्गर अ पॉइंट ऑन द प्लॉटिंग ऑफ द लाइन। हम देखेंगे कि ये वाली जो अभी लाइन है, जो अब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इसमें ब्लैक लाइन जो है वो ओरिजिन से नहीं गुजरेगी, वो खैर अभी हम देख लेते हैं कि कैसे नहीं गुजरेगी। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS। तो अब हमने क्या करना है कि मिसाल के तौर पर आप देखें कि ID अगर ज़ीरो हो, अगर ID ज़ीरो हो
तो ये वाली दोनों टर्म्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बचेगा, वी जी एस इज इक्वल टू वी जी, यही इक्वेशन, उसके अंदर आई डी को 0 मिली एम्पेयर कर दें। जब आई डी 0 हो जाएगा तो वी जी एस किसके इक्वल आ गया, वी जी के इक्वल। तो एक पहला पॉइंट ड्रॉ करते हैं। एक हमने पॉइंट ड्रॉ किया कि आई डी 0, तो आई डी 0 कहाँ पर होता है, आई डी 0 पूरी एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह पर आई डी 0 है। लेकिन हमारा पॉइंट कौन सा होगा, आई डी जब 0 लिया है तो वी जी एस इज इक्वल टू क्या आया, वी जी। तो जो वी जी की वैल्यू है, वी जी की वैल्यू कैसे आएगी, ऊपर फॉर्मूला से वी डी डी आर टू डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो वी जी एस को जब आपने लेबल करना है तो वी जी एस की ये पूरी लाइन वी जी एस की, तो वी जी एस के ऊपर वो वी जी आएगा जो ऊपर फॉर्मूला से कैलकुलेट हुआ होगा। सो वी जी एस इज इक्वल टू वी जी जब आपके पास करंट 0 होगा। तो अभी एक पॉइंट आया आपके पास। फिर हम दूसरा पॉइंट एक निकालते हैं। हम उसमें क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन के अंदर ये वी जी एस इज इक्वल टू वी जी माइनस आई डी आर डी, यही इक्वेशन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वी जी एस अगर ज़ीरो आ जाए, वी जी एस अगर ज़ीरो आ जाए, तो अगर वी जी एस ज़ीरो आ जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर वी जी एस ज़ीरो आ जाता तो ये इक्वेशन बनेगी आई डी इज इक्वल टू वी जी बाई आर एस। तो वी जी एस ज़ीरो कब होता है, ये जिसको आप ओरिजिन बेसिकली कह रहे हैं, वी जी एस इस पूरी वर्टिकल लाइन के ऊपर ज़ीरो है। लेकिन हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा वो अभी क्वेश्चन है। हमारा पॉइंट आएगा जब वी जी को आप आर एस से डिवाइड करेंगे, आर एस नेटवर्क में क्वेश्चन होता है और वी जी आप फार्मूला से निकालते हैं, वोल्टेज डिवाइडर वाले फार्मूला से। तो दोनों को डिवाइड करें और जो करंट की वैल्यू होगी आई डी, तो एक ब्लैक कलर का पॉइंट इधर आ गया। ये पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, ये पॉइंट नीचे भी आ सकता है, ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करे। ये जो ब्लैक कलर की कर्व बनी हुई है, ये कर्व ऐसे भी कुछ हो सकती है। मिसाल के तौर पर इसको, ये माइट भी हो सकता है कि ये कर्व ऐसे, ये ब्लैक कलर की लाइन ऐसे बन रही हो, ठीक है। तो उस वो ऐसे कैसे बनेगी, ये आई डी क्या आता है, ये वी जी एस की वैल्यू क्या होती है, उस पर डिपेंड करोगे। फिर आपका क्यू पॉइंट कौन सा बनेगा, ये आपका बनेगा क्यू पॉइंट। फिर उस केस में हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक। तो दो पॉइंट आए, जब दो पॉइंट आपके पास आ गए तो आप इन दोनों पॉइंट को मिलाएं। जब इन दोनों पॉइंट को आप मिलाएंगे तो ये ब्लैक कलर की जो लाइन है वो ब्लू कलर की शॉकलेज इक्वेशन के थ्रू, ब्लू कलर की शॉकले इक्वेशन के थ्रू JFET की जो कर्व बनी हुई है, जो सारे सर्किट्स में अभी तक सेम आ रही है क्योंकि डिवाइस सेम है। तो ब्लैक कलर की लाइन जब उसको क्रॉस करेगी तो वो आपका क्यू पॉइंट है। तो जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है क्यू पॉइंट को फाइंड आउट करना, डिफरेंट सर्किट के मुताबिक, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक, डिफरेंट फार्मूलाज लगा के, तो वो हमने किया। अच्छा, तो इसमें जो कुछ हाईलाइट मैंने आपके लिए किया, द टू पॉइंट्स डिफाइंड अबव परमिट्स द ड्राइंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन टू रिप्रेजेंट। ये कौन से दो पॉइंट हैं, ये जो मैंने लाइन पढ़ी है, एक में आपने वी जी एस ज़ीरो लिया और एक में आपने आई डी ज़ीरो लिया। तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये इसने आपको इजाज़त दी है कि आप एक स्ट्रेट लाइन बना ले जो नेटवर्क को जाहिर कर रही है। ये इक्वेशन 7.16 इक्वेशन के मुताबिक वैल्यूज़ पुट कर करके, इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज़ पुट करके दो पॉइंट निकाले, तो वो इससे मुराद है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये ब्लैक कलर की लाइन है, विद द ट्रांसफर कर्व। ट्रांसफर कर्व क्या है कि JFETs की शॉकलेज इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो ब्लू कलर की ट्रांसफर कर्व बनती है, जिसको करेक्टरिस्टिक कर्व भी कह रहे हैं, ठीक है। सो ब्लैक कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन जहाँ पर टच कर रही होगी आपस में, ये यहाँ पर करिए टू द लेफ्ट ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। तो ये वर्टिकल एक्सिस के बाएं तरफ क्यू पॉइंट जो है वो टच कर रहा है, तो उसका जिक्र है। ये क्यू पॉइंट विल डिफाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट, ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट को डिफाइन करेगा द करस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ ID एंड VGS। तो इस जिस क्यू पॉइंट के ऊपर जो ID होगा वो आपका IDQ है, और जो VGS होगा वो VGSQ है। तो ये आपने क्वेश्चन के अंदर बेसिकली फाइंड आउट करना होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मिसाल के तौर पे इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ RS। तो अगर आप RS की वैल्यू बढ़ा देंगे तो साफ ज़ाहिर है वोल्टेज डिवाइडेड बाय जब रेजिस्टेंस करेंगे तो करंट की वैल्यू कम आएगी। अब ये ID की वैल्यू कम आ गई, ये आपको बता रहा है। ये जैसे मैंने ऊपर एक खुद से एक लाइन लगा के फिर उसको ख़त्म कर दिया था। तो ये जैसे जैसे आप वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे, V/R जब करेंगे, R को बढ़ाएंगे तो V/R करके करंट की वैल्यू कम आएगी।
तो ये एक वैसे एक जर्नल आपको एक उसने बताया कि ऐसे होगा जब आप RS की वैल्यू बढ़ाएंगे। इसका न्यूमेरिकल से कोई तल्लुक नहीं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को इन्हांस करने के लिए टच दिया गया। सो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ RS विल रिजल्ट इन लोअर क्यूसेंट वैल्यूज ऑफ ID। तो जब आप RS को बढ़ाएंगे वो V/R करेंगे, जितना नीचे रेजिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होगी उतनी करंट को रास्ता कम मिलेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम। सो आपके पास ये ID छोटे से छोटा होता जाएगा। RS को आप बहुत बढ़ा देंगे तो वो ब्लॉकेज ही एक तरह की हो जाएगी। सो इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ RS रिजल्ट इन लोअर क्यूसेंट वैल्यू ऑफ ID एंड डिक्लाइनिंग वैल्यूज ऑफ VGS। ये देखें VGS की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्लाइन आ रहा है, डिक्लाइन आ रहा है। एक एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इससे भी नीचे आ जाएगी और VP जो पिंच होता है उसको मिल जाएगी। जब VP को मिलेगी ये कर्व बिल्कुल जब हॉरिजॉन्टल से मैच कर जाएगी तब ID 0 हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये कर्व जो है वो, अगर मैं इसको इस तरह से बहुत इसके करीब करीब में, ये थोड़ी सी नीचे आ गई, इसको समझिए कि एक्स एक्सिस को टच करती जा रही, तो आपको पता है ये V पिंच से शुरू हो रहा था और यहाँ पर VGS 0 होता है, तो VP के ऊपर वैसे ही आपके पास करंट 0 हो जाता है। तो खैर अगर आप RS को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं तो ID की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ID की वैल्यू कम होने से मुराद क्या है, ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो क्रॉसिंग है, ये जो Q पॉइंट की क्रॉसिंग होती है, ये कर्व्स अगर ऐसे गुजरती जाएंगी, ये कर्व जो है वो अगर ऐसे ही इसके साथ गुजरती जाएगी तो वैल्यूज़ खैर कम होती जाएंगी। तो ये उसका मुराद है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इन्हांस करने के लिए एक दो पॉइंट्स थे। अच्छा, इसमें अब जो है वो ये फार्मूला, अब ये फार्मूला सारे एक दफ़े उसने लिख दिए क्योंकि ये कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि VDS क्या था। VDS आउटपुट साइड का तो लूप सेम है ना, आप फिक्स्ड बाइसिंग जो लगा रहे थे उसका इनपुट साइड पे फ़र्क पड़ा, सेल्फ का इनपुट साइड पे फ़र्क पड़ा, जो वोल्टेज डिवाइडर था उसका आउटपुट साइड पे फ़र्क पड़ा, सॉरी इनपुट साइड पे फ़र्क पड़ा, आउटपुट साइड तो सेम है। VDS फिर क्या होगा, VDS इज इक्वल टू VDD माइनस जो दो ड्रॉप थे, एक IDRD और एक IDRS, दो ड्रॉप आ गया। VD क्या होगा के ऊपर अभी बताया था कि VDD माइनस IDRD। VS क्या, ISRS, तो IS ID के बराबर होता है, ये वो वाला फॉर्मूला है। अब मैंने आपको बताया था कि R1 और R2 सेम है, क्यों, क्योंकि IG की तरफ कोई करंट नहीं जा रहा, सीरीज में सेम है। तो करंट सेम है तो कैसे फिर निकलेगा, सप्लाई VDD डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस में, VDD डिवाइडेड बाय करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो R में दो रेजिस्टेंस थी, R1 और R2, सप्लाई क्या थी VDD। तो ये आपने किया काम। अब इसी का न्यूमेरिकल है, इसके बाद एंड कर देते हैं। ये जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं इसी का न्यूमेरिकल है कि आपको एक तो ID क्यू फाइंड आउट करना है और VGS क्यू। अब ये कैसे आते हैं, एक ब्लू कलर की ट्रांसफ़र कर्व्स बना लें शॉकले इक्वेशन के थ्रू और एक इस नेटवर्क की ब्लैक लाइन बना लें जहाँ पे टच करेंगी वो आपका VGS और ID क्यू होगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या काम किया कि अगर आपने शॉकलेज इक्वेशन के थ्रू अगर ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कर्व बनानी है तो आप ID को अगर आप ड्रा करना तो आप ये VGS की वैल्यू बदलते जाएं, VGS को VP/2 रख दें, VGS को VP/4 रख दें, उसके अकॉर्डिंगली आप ये कर्व बना लें। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ रखते जाएं VGS की, कभी VGS को VP रख लें, कभी VP/2 रख लें, कभी VP/4 रख लें, कभी VGS को 0 रख लें, तो ये कर्व बन जाएगी। फिर आपने VG निकालना था, वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा कि VG जैसे BJT में VB आप निकालते थे, वो R2 VDD डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये VG आ गया। तो VGS क्या होगा, VGS था, आपने लूप लगाया ऊपर सर्किट में, मैंने बताया था आपने लूप लगाया VG माइनस IDRS, इनपुट साइड पे आपने लूप लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पर ये आपने लूप लगाया इनपुट का VGS के लिए, उसमें VG आ रहा है, VGS आ रहा है और VRS आ रहा है। तो आप नोटेशंस देख के कैरो हिटिंग द पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन ये लिख लेंगे। तो VG अभी आपने ऊपर फाइंड आउट किया 1.22, ID अभी आपको नहीं पता, RS आपको सर्किट में गिवन है। तो अब ये वही इक्वेशन है जो के ऊपर दी हुई थी। अब इसके अंदर दो चीज़ें, एक दफ़ा VGS को 0 कर लें और एक दफ़ा ID को 0 कर लें, आपके पास दो पॉइंट आ जाएंगे। जब ID को 0 करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, VGS को 0 करेंगे ये पॉइंट आ जाएगा, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो जो ब्लैक लाइन जहाँ पे ब्लू लाइन को टच करेगी वो कोई पॉइंट होगा। लेकिन हम थोड़ा देख भी लेते हैं, जब आपने ID 0 किया
तो ये VGS वाली जो कर्व है वो ये इक्वेशन वो बन गई 1.82। फिर आपने जब VGS 0 किया तो ID बन गया 1.21। तो इनको ड्रॉ कर दें। ID 0 के ऊपर VGS 1.82, ID 0 के ऊपर VGS 1.82 और VGS 0, VGS ये 0, VGS 0 के ऊपर ID 1.21, ID 1.21। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते वक्त ब्लैक लाइन जहां पर कर्व को टच करेगी वो क्यू पॉइंट है। तो ये आपके पास VGS क्यू आ गया और ये आपके पास ID क्यू आ गया। अब एक चीज़ आप भी देख रहे हैं कि ये ब्लू लाइन सेम रह रही है क्योंकि GFETs की ट्रांसफर कर्व सब में सेम है और ब्लैक लाइन टॉपिक वाइज चेंज होती गई है, फॉर्मूले डिफरेंट थे, चेंज होती गई। जब आपके पास क्यू पॉइंट आ गया ID और VGS तो उसके बाद सिंपल वाले फॉर्मूलाज हैं उनको लगाते जाए। VD के लिए VDD माइनस ID RD, VS के लिए क्या होगा IS RS, तो चूंकि S D के बराबर है तो ID IS की जगह ID आ जाएगा। फिर इस तरह VDS में क्या है कि सप्लाई माइनस 2 ड्रॉप, एक ID RD पे हो रहा है और एक RS पे हो रहा है। तो VDS क्या होता है, VD माइनस VS दोनों का फ़र्क है, माइनस कर लें VDS आ जाएगा। एक और चीज़ उसने आगे कैलकुलेट किया VDG, तो ये क्या है VD माइनस VG, इन दोनों को फाइंड आउट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ तक, बस यहाँ तक ही कराना, तो यहाँ तक अगर आपको कोई इशू वगैरह, ठीक है, को अगर इशू है तो पूछ ले, दफ़ा मैं वैसे ओवरऑल रिपीट कर देता हूँ। तो सर्किट जितने भी हैं उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले आपसे क्यू पॉइंट पूछता है। तो क्यू पॉइंट के लिए क्या है कि शॉकले इक्वेशन लगा के JFETs की ब्लू कर्व की कर्व बनाओ। वो जो ट्रांसफ़र कर्व है जिसको करेक्टरिस्टिक कर्व कह रहे हैं शॉकले इक्वेशन के थ्रू, वो सारी एग्जांपल्स में 7वें चैप्टर में अभी तक सेम है क्योंकि अभी तक था ही JFET। फिर उसके बाद जो चीज़ डिफरेंट होती है वो ब्लैक कलर की लाइन है जिसको आप नेटवर्क लाइन कहते हैं। तो नेटवर्क के अंदर आपने 3 टॉपिक पढ़े थे, फिक्स्ड बाइस की लाइन और तरह से बनती है, सेल्फ बाइस की लाइन और तरह से बनती है और वोल्टेज डिवाइडर बाइस की लाइन और तरह से बनती है। और तरह से इस वजह से बनती है कि सब के VGS फ़र्क थे। एक का VGS था माइनस VGG इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या बाद में खैर वेरीफाई कर लीजिएगा उसको। एक का आ रहा था VGS माइनस VGG और एक का शायद VGS आ रहा था माइनस IDRS, ये खैर वेरीफाई आपने करना। और फिर ये वाला जो इसका जो VGS था वो आप लूप के थ्रू निकाल रहे थे जिसमें VG VGS और RS आ रहा था, तो इसको आपने लूप लगाया। ये वाला भी मैं बता देता हूँ, ये लूप लगा के आपके पास आ रहा था VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS। तो खैर जब ये आपने तीनों के अंदर VGS के डिफरेंट फार्मूलाज आ गए, जब डिफरेंट फार्मूलाज हैं तो अगर VGS चेंज है तो ID और VGS की जो ब्लैक लाइन बननी है वो तीनों कॉन्फ़िगरेशन में मुख्तलिफ होगी। तो जहाँ पर ब्लैक लाइन कर्व को टच करी वो आपके पास क्यू पॉइंट होगा, क्यू सेट पॉइंट, और क्यू पॉइंट के ऊपर वर्टिकल एक्सिस पे ID और एक्स एक्सिस पे VGS। तो ये चूँकि हर में डिफरेंट है, ठीक है। फिर उसके मुताबिक आपने देखना है लूप्स लगा के, KVLs वगैरह लगा के इनपुट और आउटपुट साइड पे कि जो आपको बाकी चीज़ें बताई हैं VD VS VDS VDG, इनको कैसे फाइंड आउट करना है। ये वही सिंपल लूप्स हैं जो कि BJTs में भी आप लगाते रहे और JFETs के अंदर भी लगा रहे हैं। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो। और DC बाइसिंग आप कर रहे थे जहाँ जहाँ पे कैपेसिटर कपलिंग के अंदर, ठीक है, वो ओपन हो जाएंगे DC एनालिसिस के अंदर। इसमें बताएं कि अगर किसी का कोई इशू है किसी पॉइंट के ऊपर तो बताएं जी स्टूडेंट्स। सर ये जो सी हमने ब्लू कलर की शॉकलेस इक्वेशंस है वो बनाइए कार। वो बता दो दोबारा कैसे बनाइए। नहीं सर, इसमें जो हमने आईडी की और बीजी की वैल्यू ये जीरो एक दफा उसमें रखनी है, एक दफा उसमें रखनी है हर एग्जांपल में। शॉकले इक्वेशन में एक दफ़ा दोबारा रिपीट करें कि शॉकले इक्वेशन के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर्व बना रहे हैं, तो उसमें क्या आप कह रहे हैं, क्या रखना है उसको। सर एक दफा हमने आईडी की वैल्यू जीरो रखनी है और दूसरी दफा बीजी की वैल्यू जीरो रखनी है, मतलब ये खुद से ही नहीं, ये जो आप ज़ीरो की बात करें ना, VG और ID, ये जो ज़ीरो ये रखने की बात करें, ये डिफरेंट चीज़ है। ये आप नेटवर्क लाइन के साथ उसको मिक्स करें। ये जो VGS की आपने, मैं बताता हूँ नहीं आपको। सर, मैं वो ब्लू कलर वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। आईडी अच्छा ठीक है।
नहीं ब्लू मैं आपको बताता हूँ, ये देखें ना, ये आप इसकी बात कर रहे थे वी जी एस इज इक्वल टू वी जी माइनस आई डी आर एस, इसकी बात करें ना इक्वेशन की। यस सर। ये बच्चे जो इक्वेशन है ना वो ब्लैक लाइन के लिए है, जो नेटवर्क की नेटवर्क। लाइन होती है उसके लिए। जो जो ब्लू लाइन है उसकी इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ। जो ब्लू लाइन है वो शॉकलेज इक्वेशन है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी, और अभी भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये डिस्कस भी हो रहा है ना। फॉर शॉकले इक्वेशन इफ वी चूज, तो शॉकले जो इक्वेशन है वो आपके पास बताते हैं आपको कौन सी है। ये शॉकले आपके पास इक्वेशन है ना, डिप्लीशन मोड के अंदर, ये शॉकलेज इक्वेशन आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस वन माइनस वी जी एस ओवर वी पी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वी जी एस एक दफ़ा ज़ीरो रख लो, एक दफ़ा वी जी एस वी पी के बराबर रख लो। जब वी जी एस ज़ीरो रखोगे तो आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। और जब वी जी एस को वी पी रखोगे तो वी पी बाई वी पी वन हो जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, आई डी एस इज इक्वल टू आई डी एस एस। ये तो खैर ये वाला पॉइंट ही आ गया। अब सॉरी, वी जी एस को अगर ज़ीरो रखोगे ना तो ये आई डी एस एस आ गया, ठीक है। और उसके बाद वी जी एस को अब वी पी रख लें, वी जी एस को वी पी, जब वी पी रखेंगे तो वी पी से कट जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो आई डी एस एस से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल करंट को ज़ीरो कर देगा। तो आई डी की वैल्यू ज़ीरो आ गई है कहाँ पर, जब वी जी एस वी पी हुआ। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये पॉइंट है। जब वी जी एस वी पी होता है तो करंट की वैल्यू ज़ीरो है। जब वी जी एस ज़ीरो होता है तो जहाँ यहाँ पर अगर ऊपर ज़ीरो पुट करोगे आप तो आपके पास आई डी एस एस आ जाता है। फिर आप उसको चेंज कर लो, फिर आप ये जो वी जी एस है उसको वी पी बाई टू रख के देखो, वी पी बाई फोर रख के देखो, वी पी बाई एट, जो भी आपने रखना है। तो आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स आते जाएंगे, उन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो ये ब्लू लाइन बन जाती है, ठीक है। तो ब्लू लाइन डिफरेंट है, ब्लैक लाइन क्वेश्चन डिपेंडेंट है, और ब्लू लाइन डिवाइस डिपेंडेंट है, जो कि सब में सेम रही है। तो यहाँ पर उसने आपको ब्लू लाइन ये जो देखे ना करने की बताई कि आईडी आपने रखा, आईडी के आई डी एस एस बाई फोर है, 2 मिलियन पेयर प्लॉट द फिगर, ये वी जी एस इज इक्वल टू, ये देखें फॉर शॉकले इक्वेशन इफ वी चूज वी जी एस इज इक्वल टू वी पी बाई टू, तो वो -3 वोल्ट हो जाता है वी जी एस। वी फाइंड दैट आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस बाई फोर, तो वो वाली वैल्यू रखी है तो वो दो आ गया। वी जी एस -3 था, ये देखें वी जी एस -3, और आई डी क्या निकला है, आई डी टू निकला है। तो इस तरह एक और पॉइंट ले लो, वी जी एस ले लो, और उसके अकॉर्डिंगली आई डी फाइंड आउट कर लो, तो वो ब्लैक पॉइंट लगा दो। कर्व को जब मिलाओगे तो आपके पास शॉकले इक्वेशन के थ्रू कर्व बनेगी, और ये ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं। ये जो ब्लैक लाइन है वो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप लूप्स लगाओगे, वी जी एस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और वो डिफरेंट क्वेश्चन के लिए, यानी कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफरेंट ब्लैक लाइन है, डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो जहाँ पर कर्व और ये ब्लैक लाइन मिल जाएगी वो आपके पास क्यू पॉइंट। ठीक है, बात समझ लगी, अभी भी नहीं इशू क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो जो सिलेबस का मैं कह रहा था वो मैं अपलोड हम लोग कर देंगे, और एक आध दिन के अंदर अंदर वो जो आपको एक मल्टी सिम के ऊपर एक मिनी सा प्रोजेक्ट देना है वो भी हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स का वो होगा, बाकी आपका फाइनल वाइवा और टेक होम एग्ज़ाम होगा, वो भी एक दो दिन के अंदर सारी जो चीज़ें वो आपको बता देंगे। तो तीनों मोड्स के अंदर हमने एग्जामिन करना आपको। प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन वो एक ही बात है, मल्टी सिम पे एक मिनी से एक प्रोजेक्ट देंगे, और वाइवा है, वाइवा और एग्ज़ाम को तो मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो बाकी जो सिलेबस है शायद उसमें सिलेबस भी थोड़ा रिड्यूस कर दें, और मोस्ट प्रोबेबली माइट भी चैप्टर 1 और 3 को निकाल दें, ठीक है। लेकिन खैर जो भी फुल फ्लैज बात होगी वो आपको एलएमएस के थ्रू हम जो है वो बता देंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। कोई अगर क्वेश्चन आया तो कर लें। सर वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सारा कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन्ड होगा? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये है कि 40% आपके सेशनल्स थे, तो सेशनल की बेस पे मैंने 4 क्विजेज़ लिए हैं, ठीक है। तो वो क्लियर हो गया 40%, ठीक है, जी जी सर। सही है। और टेक होम जो एग्ज़ाम है
और जो प्रोजेक्ट है वो 10 नंबर का प्रोजेक्ट रखा, तो 50 हो गए, 40 सेशनल, 10 का प्रोजेक्ट 50, ठीक है। और ओके पीछे सर। रह गया 50 नंबर, तो 50 नंबर में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 20 का शायद टेक होम एग्जाम और 30 का वाइवा है। 30 20 आपस में दोनों में जो है वो ओवरलैप्ड है, ठीक है। ओके सर। तो ये ओके ओवरऑल सर। डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर होगी है। ओके सर सर, थैंक पेपर यू। के 10 अंदर का जो प्रोजेक्ट, क्वेश्चन 40 के सेशनल। भी पता और चल जाएगा। रह गई बात नंबर्स की, तो वो जो हार्ड फॉर्म में थे या एक दो क्विज़ेस के एक्सेल शीट में लगे हैं और बाकी के वाया एलएमएस लगे हैं, तो वो हर चीज़ इंशाल्लाह आप तक पहुंची हुई है। मैंने कोई उधार अभी तक रखा ही नहीं है। जो चीज़ें आपने दी हैं वो आपको वापस चेक होके, यानी कि मार्क्स विद प्रॉपर कमेंट्स पढ़ के आपको हल्की हल्की जो है वो खुशी भी होती होगी, किसी को शर्मिंदगी भी होती होगी, वो बिल्कुल मैंने पढ़ के किए हैं प्रॉपर, कहाँ से मैंने चेक किए हैं, कहाँ पे क्या, वो कमेंट पढ़ के आपको लग भी गया होगा कि मेहनत से लिखे हैं। तो कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है, कोई भी चीज़ अनक्लियर नहीं है, ठीक है। ठीक है जी स्टूडेंट, बहुत शुक्रिया। ओके सर, अल्लाह हाँ जी, हाफिज। थैंक यू वेरी मच। और बड़ा खैर अच्छा टाइम गुजरा। अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में अल्लाह करे मुलाकात हो दोबारा, ठीक है। अल्लाह खैर ओके करे जी, सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।